नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 9 अच्छा काम की अभ्यास क्रियाएं करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ा था और विस्तार पूर्वक इसकी कहानी के बारे में जाना था। आज हम इसी पाठ की अभ्यास क्रियाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अच्छा काम पाठ की अभ्यास क्रियाएं। सबसे पहले कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनको हमें मौखिक उत्तर देना है, यानी सिर्फ बोलकर उनका उत्तर जानना है। पहला प्रश्न है, बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी यह कहते थे कि कभी अच्छा काम कर लिया करो, या इस प्रकार हम उत्तर दे सकते हैं कि बंदर से सभी अच्छा काम करने के लिए कहा करते थे। ख, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी इसलिए उखाड़ी क्योंकि वह अपने मित्र खरगोश को यह उपहार में देना चाहता था। ग, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गए? बंदर के हाथ से अमरूद इसलिए गिर गए क्योंकि रखवाले को देखकर वह डर गया था। या इस प्रकार हम दे सकते हैं उत्तर कि बंदर के हाथ से अमरूद घबराहट में गिर गए। घ, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? इसका उत्तर है बच्चों, बंदर ने झोपड़ी के पास एक बीमार बच्चे को लेटे हुए देखा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 मौखिक को हल किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है लिखित। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ, यानी सही का निशान लगाओ। पहला क पाठ है, बंदर कैसा था? इन्होंने हमें 3 विकल्प दिए हैं, शरारती, हठी, भोला। तो इनमें से तीनों में से हमारा सही उत्तर है शरारती, तो हम शरारती को टिक लगाएंगे। ख पाठ है, बंदर का दोस्त कौन था? गिलहरी, खरगोश, कुत्ता। तो बंदर का दोस्त कौन था? आपने कहानी में अच्छे से पढ़ा है, खरगोश। बंदर का दोस्त खरगोश था। ग, बच्चा क्या खाना चाहता था? रोटी, मिठाई, फल। तो बच्चा क्या खाना चाहता था बच्चों? बिल्कुल सही, बच्चा फल खाना चाहता था। उसके पश्चात घ पाठ है, बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? सेब लाया, अमरूद और अनार। इन तीनों में से सही उत्तर है सेब। बंदर बच्चे के लिए सेब लाया, तो आप लोग सेब के सामने टिक का निशान लगाओगे। अब पढ़ो और समझो, ये भाषा से रिलेटेड हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं होता है, इन्हें भी अच्छे से करना होता है ताकि हमारी भाषा जो है और ज्यादा प्रभावशाली बन सके। ड़, पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़ा। ड़, बूढ़ी, बुढ़िया, चढ़ना, पढ़ना। ख में है बूढ़ा, बुढ़िया, बच्चा, बच्ची, दादी, दादा, बालक, बालिका। ये हमारे लिंग हैं। लिंग बदलो करते हैं ना हम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो इस प्रकार से ये चारों लिंग के उदाहरण हैं। फिर है ये सर्वनाम, जैसे मैं को कैसे बदलते हैं? मैं, मेरा, मुझे। हम, हमारा, हमें। वह, उसका, उसे। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। आप कक्षा 2 में बिल्कुल जब हमने कक्षा की शुरुआत की थी, उस समय आपने सर्वनाम शब्दों को पढ़ा था। तो ये सर्वनाम शब्द हैं जो हम दैनिक प्रयोग में लाते हैं। एक से अनेक बहुवचन लिखने हैं यहाँ पर। गोभी,
गोभियाँ। गोभी में भ पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और या, तो इयां। क्या करना है, इन तीनों चारों शब्दों में जो गोभी, झोपड़ी, चारपाई, रोटी, इन सब में इयां जोड़ना है। तो गोभी में इयां जोड़ा, गोभियां, झोपड़ी, झोपड़ियां। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि झोपड़ी जब लिखी जाती है तो उसमें हम ड़ पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब झोपड़ियां हमने बनाया तो उसमें ड़ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और या हम जोड़ देंगे, तो झोपड़ियां, चारपाइयां। अब देखिए चारपाई ई बड़ी ई है और उसके बाद जब चारपाइयां हमने लिखा है तो उसको छोटी ई में परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। रोटी, रोटियां। तो ये चारों उदाहरण जो हैं ये एक जैसे हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें ए में बदलना है। शाखा, शाखाएं, डंडा, डंडे, बच्चा, बच्चे, रखवाला, रखवाले। ये तीनों नीचे वाले जो हैं, डंडा, बच्चा, रखवाला, एक प्रकार के उदाहरण हैं, और शाखा जो है उसका शाखाएं, ए जोड़ देते हैं। तो बहुत ध्यान से इनको करना है, क्योंकि मतलब सामान्य तौर पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि गोभियां बनाया है तो भ पे भी बड़ी ई की मात्रा ही रहने देते हैं वो लोग, और वो गलत हो जाता है, उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। अब तीसरा प्रश्न है वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाने में तो अब तक आप लोग सारे बहुत सक्षम हो चुके हैं, बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बार हम बना चुके हैं। तो हरा भरा मैदान हरा भरा है। दौड़ा दौड़ा राजन दौड़ा दौड़ा घर की ओर आया। हांफते हांफते आज मैं हांफते हांफते स्कूल पहुंचा। जब हम थक जाते हैं तो हांफने लग जाते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड शब्द है, हांफते हांफते। इस प्रकार हमने तीसरे भाग तक पूरे कर लिए हैं। अब हम अंतिम भाग की ओर पहुंचते हैं। अंतिम, अब करने की बारी। अब करने की बारी में क्या क्या क्वेश्चंस हैं देखिए। रोटी कितनी तरह से बनाई जाती है मालूम करो। तुमने किस किस तरह की रोटी खाई है बताओ। तो आज पता करना है सब बच्चों को ये घर में अपनी माँ से कि किस किस तरीके से रोटियां बनाई जा सकती हैं। फिर किसान खेतों में सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या करता है ये भी आपको मालूम करना है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इन्हें जानना है कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। फिर ग पार्ट है, किसे क्या पसंद है रेखा खींचकर मिलाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये, बहुत अच्छा क्रियाकलाप है। तो ये हमारा क्या है, नेवला। ये क्या खाता है, मछली। ये बिल्ली है, बिल्ली क्या पीती है, दूध, उसको बहुत पसंद होता है ना दूध। ये है रीछ यानी भालू। भालू को शहद बहुत पसंद होता है, शहद खाता है वो। और बकरी का फेवरेट क्या होता है, पसंदीदा चीज घास। यहाँ बंदर है, बंदर को आप सबको पता है केले बहुत पसंद हैं। तो ये 5 हमें ऑप्शन दिए थे, इनमें से हमें सही के साथ सही का मिलान करना है, कौन सा किसके साथ मिलाया जाता है। तो इस प्रकार हमने पाठ 9 की सारी अभ्यास क्रियाएं समाप्त की हैं। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह की कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।